जी सांसद जी बताएं, आज पीसी करने का उद्देश्य क्या है? जो मुद्दे जब मैं आता हूँ जनता मेरे बीच में लाती है, उन मुद्दों पर अधिकारियों से बात करना, आपसे बात करना और सच को उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है। जो बेसिक शिक्षा विभाग में अटेंडेंस ज़रूरी है, शिक्षकों को अगर शिक्षक समय पर नहीं जाएंगे तो फिर बच्चे कैसे समय पर आएंगे। लेकिन जो लूट खसोट के लिए लगाया गया है, जिस तरह से हज़ारों करोड़ रुपया लूट लिया गया, स्कूलों में फर्नीचर नहीं, स्कूलों में कंप्यूटर नहीं, स्कूलों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूलों में जाने के रास्ते पर पानी लगा हुआ है, उनको छोड़कर ये सब अगर किया जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। एजुकेशन के नाम पे तो बड़े पैमाने पे लूट हो रही है। नीट का ये बहुत बड़ी साजिश है कि गरीब के बच्चे, रेहड़ी वाले के बच्चे, ठेला वाले के बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे, पान वाले के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा ना मिले, इसीलिए अमीरों को बच्चों के कंपटीशन में कहीं खड़े ना हो पाए। बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। वही मेरा जो आपने पूछा ना क्यों उठाया, मैंने यही मुद्दा उठाया है कि जितने पैसे आपने फर्जी कंपनियों के ऐप पर और सॉफ्टवेयर पर खर्चा किया, उतने पैसों में हर स्कूल में फर्नीचर हो जाता, कंप्यूटर का लैब हो जाता, अंग्रेजी कंप्यूटर के टीचर हो जाते और बेहतर शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से आप दे सकते थे। तो जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है वो बंद होती, क्योंकि बच्चे सरकारी स्कूल में भी जाते और एक गरीब का बच्चा भी उतना ही तेज तरार पढ़ा लिखा निकलता है जितना एक अमीर का बच्चा। सत्संग के मामले को लेकर जितनी बड़ी घटना हुई है, 120 से ऊपर लोग मारे गए हैं और इस पूरे मामले में लेकर सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसकी उदासीनता है, आप कैसे देखते हैं सर? ये हर जगह जहां अपराध हुआ लोगों के जाने गई, निर्मयी, कठोर, क्रूर, संवेदन विहीन सरकार खाली बयानों में बड़े बड़े बात अपने मीडिया के साथियों के साथ आकर करते हैं। उन सारे अधिकारियों को, जिला अधिकारी, एसपी से लेकर नीचे तक अब तक सस्पेंड कर देना चाहिए, FIR होना चाहिए था, जिसकी अनुमति से ये कार्यक्रम हुआ। क्यों वही अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ, क्यों बैठे हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कहती रही है, नोटबंदी भी इसीलिए कि आतंकवादी हमले नहीं होंगे। 5वां आतंकवादी कठुआ में हुआ है, कैसे देखते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देश के लोगों को धोखा, बेवकूफ़ और मित्रों को खुश करने के लिए सारे करते हैं। इनका भी एजेंडा कहीं और से आता है। पुलवामा जो ये सरकार नोट में चिप लगाने वाले पत्रकार थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सारे चिप से अगर आतंकवादी पकड़े गए हैं तो ये हो कहाँ रहा है? पुलवामा का आज तक जांच क्यों नहीं रिपोर्ट आई? जो सरकार इतने सालों बाद हमारे पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि में ये नहीं बता पाई कि वो RDX आया कहाँ से था, उस सरकार से आप क्या उम्मीदें करते हैं? महुआ मोइत्रा जो TMC की सांसद हैं, उनके ज़रिए एक जो महिला आयोग है उस पर लेके ट्वीट किया, उसको लेके FIR कर दी। और जिस महिला आयोग ने की अध्यक्षा ने वो तमाम गंदे ट्वीट किए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं हुआ? ये सरकार का सबसे निचला चेहरा है, निचले स्तर का कार्य प्रणाली है। सरकार निर्लज है, सरकार संवेदन विहीन है, सरकार को अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। ये बदला लेने वाली सरकार है, अहंकारी सरकार है। अभी इस चुनाव में जनता ने एक तमाचा दिया है, 5 साल ये चल नहीं पाएंगे ऐसे ही करेंगे तो। घोषीनगर ऐप के बारे में घोषीनगर क्या खामियां आपको नजर आते हैं सरकार ने जो लगाया? उस ऐप की से ज़्यादा ज़रूरत इस बात का है कि उन विद्यालयों में कंप्यूटर लैब हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर के टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो। जो अगर वो ऐप इतने अच्छे हैं तो सरकार ऑडिट रिपोर्ट जारी किए कि जितने साल में से लगे हुए हैं, जितने करोड़ों रुपया खर्च कर दिए गए, उसकी गुणवत्ता में सुधार कहाँ हुआ, स्कूलों में संख्या कहाँ बढ़ी? स्कूलों में संख्या घट रही है, स्कूलों में जाने के रास्ते बंद हैं, स्कूलों की छतें जर्जर हो रही है, स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। कंपनियों से जो 1 लाख का सॉफ्टवेयर है 10 करोड़ में खरीद कर लूट, शिक्षा के नाम पर पैसा लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार है। आप जहाँ से MP बने हैं, ये पूरा इलाका जो है पूर्वांचल का बुनकर बाहुल कहा जाता है। मऊ, बनारस, आपको जानकर अच्छा लगेगा, आजमगढ़, ये सारा इलाका है। लेकिन बुनकरों की बदहाली, आप बुनकर जो अपना लूम बेच रहे हैं, तो बुनकरों के फलाह बहबूद के लिए आप क्या करेंगे? मैं कभी ऐसा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता था तो कहता था कि पहली बार पहले भाषण में बुनकरों की आवाज़ गूंजेगी। हम लोगों को बोलना था। मेरा आदरणीय डिम्पल जी का, धर्मेंद्र जी का नाम था। 4 से 5 के बीच में प्रधानमंत्री 4 बजे आग देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उनसे बुलवा देते हैं। ये भी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो समय पार्टियों को उनके सांसदों की संख्या से के हिसाब से अलॉट किया गया था, उस समय को प्रधानमंत्री खा गए।
बावजूद इसके, रुको यार कंप्लीट करने दो, बावजूद इसके नियम 377 के तहत मैं पहली बार ही नोटिस दिया बुनकरों के सवालों पर, और फिर सवाल कर रहा हूँ। आप 30 तारीख को सुनिएगा, 30 तारीख को बुनकरों के मुद्दे फिर उस सदन में गूंजेंगे, और उसके पहले बजट के बाद जब भी मेरी पहली भाषण होगी मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। ये एक साजिश है, जो लोग कपड़े के देकर आज इंसान को पहचान लेते हैं, उन्होंने यहाँ चूक कर दी, क्योंकि इस बुनकरी में, इस पेशे में एक समुदाय नहीं, सारे लोग हैं। आज ही इंसान के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। बोल दिया हूँ यार, ले लेना, एक ही बात दिन भर बोलता ये कह रहे हैं जो उनको भी मैंने बोला, लिखा है जात के नाम पर मुसलमान लिखा है, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर है, सिंचाई विभाग ने 2 पत्र जारी किया है, सिंचाई विभाग ने एनओसी दिया है, सिंचाई विभाग ने बिंदुवार जांच किया है। मैंने उस कागज़ को देखा तो सबसे पहले उनके घर बुलडोजर चलने से पहले सिंचाई विभाग के जिन अधिकारियों ने जाँच का रिपोर्ट समझी है और क्लीन चिट दिया है, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं? मुलायम सिंह ने जो बुनकरों के लिए पासबुक जारी किया था, इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया और आज बुनकरों की बुरी हाल है। डबल बिजली का कनेक्शन कर रहे हैं, रूम का अलग और घर में देखो ये सर, मैं लोकसभा में हूँ और ये राज्य का मामला है, ठीक है ना। बावजूद इसके निश्चित तरीका मैंने ये निकाला है कि केंद्र सरकार से आपके बिजली के बिल पर सब्सिडी की मांग करूँगा, क्योंकि जो ही फ्लैट रेट कम करने की बात करूँगा वो बोलेंगे कि ये राज्य का मामला है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब भी सरकार आएगी, पहले जो आदेश पारित होंगे इसमें ये भी एक आदेश होगा। सर, कुशीनगर